डॉक्टर पारुमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो निफ्ट के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है, जो फर्स्ट पेपर क्लियर करके सेकंड राउंड में गए हैं उसके लिए उनके लिए सिचुएशन टेस्ट है। सो सिचुएशन टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी चीजें की क्वेरीज और बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे को मैसेजेस और कमेंट्स में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के आपको ये दिखाऊं। और जो भी स्टूडेंट है ये समझिए कि ये जो पेपर में फर्स्ट पेपर क्लियर करके उनको कंग्रेचुलेशन, बट ये मत समझिएगा कि बस ये हो गया तो बस हो गया, नहीं। आपकी ये फर्स्ट स्टेप है, आपको इसके लिए आगे पढ़ने के लिए भी बहुत काम करना है, जो मैं इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी। सो जिसको भी इस चीज के लिए हमारे से हेल्प चाहिए, आप हमारी क्लास ले सकते हो। हमारी सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सो जिनको भी क्लासेस में ज्वाइन करना है वो हमारे क्लासेस के लिए मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे और मुझे पूछिए कि हाँ मुझे सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस लेनी है, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है सिचुएशन टेस्ट की, तो किसी को सिर्फ बुक्स चाहिए वो भी हम आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बोले हमें बुक चाहिए, तो हमारे 3 टाइप का ऑप्शन है। एक है खाली आपको बुक चाहिए तो आप खाली बुक ले सकते हो, और या आप एक बुक के साथ थोड़ा स्मॉल सैंपल लेना चाहते हैं मटेरियल का, तो वो भी आपको मिल सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है बुक के साथ पूरा एक बक्सा मिलेगा, जिसमें आप पूरे जो भी आपकी जो जर्नी है सिचुएशन टेस्ट की वो उसमें पूरी कवर हो जाएगी। आपको आगे से जाके इधर उधर से सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और मेरी क्लासेस या किट है वो मंगवाइए, तभी आपको अच्छे से आप कर पाओगे। सो चलिए आगे चलते हैं, कैसे आपको सिचुएशन टेस्ट क्या है और सिचुएशन टेस्ट में किस तरह को आपको चीजें मिलेंगी। आपका रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक 1 स्टेप अहेड है कि आप अब निफ्ट के सेकेंड राउंड में आए हो, जिसका राउंड का नाम है सिचुएशन टेस्ट। और ये जो सिचुएशन टेस्ट है 20% मार्क्स सिचुएशन टेस्ट का लगता है, और यही आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या आएगी, क्या आपकी रैंक फर्स्ट आएगी या आपकी रैंक 3000 आएगी। तो रैंक जो है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो ये वाला जो पेपर है आपको बहुत ध्यान से देना है, जबकि 20% होने के बावजूद रैंक इससे बहुत डिसाइड होता है। इसलिए अगर कोई भी इस पेपर में नहीं जाता है नॉर्मली वो इसका मतलब वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है। तो ये पेपर सारे जो भी स्टूडेंट्स को अपनी रैंक चाहिए और एडमिशन चाहिए निफ्ट में, उसको ये वाला एग्जाम है आपको जाके देना जरूरी है। ये बेसिकली आपको सेंटर्स मिले होंगे, उस सेंटर्स में आप जो भी आपके सामने सेंटर्स है उसमें आपको रजिस्टर करके जाना है। तो जो भी आप स्टूडेंट्स अपने अपने सामने, मैं ऑलवेज डिसाइड बोलती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मुझे मुंबई या दिल्ली में अगर सेंटर लेके तो ही मेरा दिल्ली मुंबई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सेंटर में जाएंगे जो आपके सामने है उसमें जाएंगे और वहां पर आप कोई भी सेंटर में आप लेंगे तो वो एक ही साथ रिजल्ट आता है, कहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किस सेंटर में जाने से आपको दिल्ली मुंबई मैंगलोर मिलेगा। ये सिर्फ एक मिथ है और आपको जो भी आपके सामने सेंटर है उसी में आपको जाना चाहिए। सो अब आते हैं कि सिचुएशन टेस्ट कैसे करना है। तो हमने एक पीपीटी बनाया है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे सिचुएशन टेस्ट के बारे में है कि व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट क्या है? सिचुएशन टेस्ट में ऑफ कोर्स एक पेपर है जो निफ्ट के थ्रू सेकंड पेपर है, और उसमें आप जाके एक मॉडल बनाते हो, मॉडल में बनाने के बाद उसको के ऊपर लिखते हो और उसके बाद आपको उसको सबमिट करना है। तो ये सिचुएशन टेस्ट है, और सिचुएशन टेस्ट में आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको मॉडल बनाना है। सो वेटेज क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न में, टॉपिक्स कैसे आते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मॉडल, वर्ड्स स्पेसिफिक ऑफ सिचुएशन टेस्ट, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी इन द निफ्ट, ये सारे जो हम लोगों ने कंटेंट बनाया, स्टेशनरी आइटम्स टू कैरी इन द निफ्ट सिचुएशन टेस्ट, थिंग्स यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग द सिचुएशन टेस्ट। सो इस वीडियो में आपको ये सारे जो कंटेंट है, ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा ये वाला वीडियो। फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट। Situation test is the second part of the NIFT examination. Test held for 2 hours at a NIFT centers. In a situation test, a topic will be provided on the spot. So situation test क्या है? Situation test का सेकंड पेपर है और 2 घंटे का होता है, और ऑफ कोर्स इसमें आपको प्रॉब्लम मिला जाता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है, वो ऑन द स्पॉट ही आपको मिलता है।
So weightage of the NIFT examination pattern, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट 50% मार्क्स होता है, गैट का जो होता है वो 30% मार्क्स का होता है और 20% मार्क्स का सिचुएशन टेस्ट होता है। सो बेसिकली टॉपिक्स ऐसे आते हैं, 3 टाइप के टॉपिक्स आते हैं। क्वेश्चन होता है तो 3 क्वेश्चन जरूर होता है मोस्ट प्रॉब्ली। एक टॉपिक होता है स्पेस के, स्पेस मतलब जैसे कि आपको कोई भी बेडरूम बनाने को दे देंगे, कोई इंटीरियर टाइप का बनाने को देंगे, या आपको कोई रेस्टोरेंट बनाने को दे देंगे, या लाइब्रेरी बनाने को दे देंगे, तो इस तरह का भी होता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब कोई भी आपको सोशल अवेयरनेस के ऊपर कोई टॉपिक आ सकता है, जैसे कोरोना के ऊपर आया था, या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये आपके सारे सोशल टॉपिक्स है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने को आ सकता है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाने को आ गया कि फ्यूचरिस्टिक अम्ब्रेला कैसे होगा, फ्यूचरिस्टिक टिफिन बॉक्स बनाने को आ गया, या इवन ऐसे भी प्रोडक्ट बनाने को आ सकता है कि आप फैशन डिजाइनर का एक बैग बना लो, या आर्टिस्ट का कोई एक बैग बना दो, या कोई हैट बनाओ, इस तरह का प्रोडक्ट, या बैग, हैट, ट्रॉफी, इस तरह का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट के तरह। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आते हैं। आगे टॉपिक जो स्पेस है मैंने वही डिस्कस किया है, किस टाइप का, जैसे नर्सरी, बेडरूम, या आपके स्टूडियो, जो भी आर्किटेक्चरल स्टूडियो, इस तरह के आपके आते हैं। फिर प्रोडक्ट में मैंने आपको बता ही दिया, फ्लोरा, फोना, कैसे भी टाइप का प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए आ सकता है। फिर सोशल टॉपिक वाला भी मैंने आपको मैस्कॉट भी बनाने को आ सकता है, किसी भी टाइप का सोशल टॉपिक आपको बनाने को आ सकता है। सो एक्सप्लेनिंग योर मॉडल इन द वर्ड्स, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आपने मॉडल को बनाया, उसकी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप राइटिंग कैसे लिखोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मॉडल को किस तरह से आप पॉइंट्स में लिखना है, किस तरह से आपने बनाया है, उसके हाईलाइट्स और उसके सारे पॉइंट्स जो है उसमें लिखना है। फिर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी आपने वो मॉडल बनाने की, वो आपको जरूर देना है। वो जैसे कि कभी कभी हो सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाया, या मैंने इस आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर बनाया, या मैंने इस डिजाइनर से इंस्पायर होकर बनाया, तो कोई भी इंस्पिरेशन हो सकता है। जो राइटिंग है वो 70 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिकली जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एक्चुअली में हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। सो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी आपको ब्रश ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लिश राइटिंग ही है और इंग्लिश में अच्छे से लिखना है। सो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। जितने भी तरह से भी आप कर सकते हो, आप ज्यादा राइट करें, और फिर अपने जितने भी मॉडल बना रहे हो उसकी राइटिंग जरूर करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है मॉडल प्रैक्टिस करते रहते हैं पर राइटिंग में बिल्कुल कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिकेशन सिचुएशन टेस्ट। सो क्रिएटिव इनोवेशन, मटेरियल हैंडलिंग, कलर कॉम्बिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ मटेरियल, प्रैक्टिकल यूजेज, टाइम मैनेजमेंट, नीटनेस। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको नोट करके रखना है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नीटनेस है। अगर आपने बहुत क्लमजी सा, गंदा सा बनाया और वो बहुत गंदा लग रहा है तो फिर ऑफकोर्स मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसलिए नीटनेस मतलब बनाने के आपको 2-3 मिनट आपको समझ रखने चाहिए कि आपकी सराउंडिंग्स आप क्लीन करके रख दो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, हमेशा ज्यादा नंबर देता है अगर आपका नीट एंड क्लीन होता है। उसके बाद आपने जितने मैक्सिमम यूज ऑफ मटेरियल, जो एक्चुअली में जो मटेरियल है वो निफ्ट वाले भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे नहीं होते कि आपने मॉडल बनाया सिर्फ 2 मटेरियल यूज किया, तो मैक्सिमम, ये नहीं कि सारा यूज करना है, ये भी नहीं बोला, बट मैक्सिमम यूजेज ऑफ मटेरियल करना ही करना है। ये उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बिल्कुल थोड़े से उसमें करके बस जैसे निपटा दिया, वो भी नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जितना ज्यादा मटेरियल यूज करोगे उतना ज्यादा बेटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ मटेरियल, मतलब आपने मटेरियल को यूज करके किस तरह से एक्स्ट्रा थिंग्स बनाई है, मतलब आप 2D बनाना उसको तो कितना 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, यस 2 घंटे टाइम है, आपको उसमें ही राइटिंग करना है, उसी में ही उसको क्लीनिंग करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम आप इस तरह से नहीं है कि बस आप एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे दूसरे को देखना स्टार्ट कर दोगे फिर सोचोगे कि भाई वो तो बहुत अच्छा बना रहा है, मेरे तो बहुत गंदा बन रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्या होगा कि आप अपना, जैसे कि आप दूसरे को देखना स्टार्ट करोगे फिर उसमें क्या होता है कि आप अपना बंद, तो इसलिए दूसरों का नहीं देखना है, आप अपना काम देखो, अपने काम को ही देखो। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, बहुत लोग एक चीज स्टार्ट करते हैं फिर सोचते हैं कि ये तो मैंने बस पता नहीं क्या बना दिया है, उसमें फिर क्या होता है फिर से
बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, तो मटेरियल खत्म हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप मटेरियल वो कर रहे हो, तो टाइम भी खत्म हो जाता है, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो आंख जैसे होता है ना, एक घोड़ा होता है, यहाँ पे हॉर्स को भी देखा, यहाँ पर ऐसे करके लगा होता है, तो एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे ही यहाँ पर लगा के रहो और फिर करो कि भाई जैसे भी आप काम कर रहे हो, मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं बस अपना काम देखूंगा और कुछ नहीं। जो एक बार सोच लिया, एक बार आपने प्लानिंग कर ली, एक बार ये बनाना है वही बनाओ, उसके आगे तो टाइम वेस्ट मत करो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरों का तब देखना जब अपना खुद का खत्म हो जाए, खत्म होकर नीट एंड नीट क्लीन कर लिया, तब देखना कि दूसरों का क्या हुआ। और कुछ भी बनाया है जो अच्छी तरह से आपने करके आए हो, लिख के, दूसरा कुछ भी बनाओ, टेंशन मत लो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे क्लियर करने की कोशिश मत करना, दूसरों को देख के सोचना नहीं कि भाई हाँ हमने बिल्कुल बहुत ही खराब बनाया, जो बनाया वो ठीक है। सो हमें क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड और रिटन टेस्ट भी लेके जाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बस एडमिट कार्ड, जो सिचुएशन टेस्ट का एडमिट कार्ड खाली नहीं लेके जाना, रिटन टेस्ट का भी लेके जाना। बहुत लोग ये खो देते हैं, ये खोना नहीं है, ये लेके जाना है। अगर नहीं लेके जाओगे तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आईडी प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आईडी प्रूफ लेके जाना ही पड़ेगा आपको। फिर आता है स्टेशनरी आइटम टू कैरी इन सिचुएशन टेस्ट, ब्लू बॉल पॉइंट, मैकेनिक पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, फेविकॉल, पेपर कटर, सीजर। जरूरी है और एक चीज, zigzag सीजर नहीं लेके जा सकते, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। स्केल रूलर लेके जा सकते हैं, सेलो टेप या सेलो टेप ट्रांसपेरेंट सिर्फ लेके जाना है, डबल साइडेड टेप नहीं लेके जाना, ना ही आप व्हाइट टेप लेके जा सकते, कोई और टेप नहीं लेके जा सकते, सिर्फ सेलो टेप लेके जा सकते हो। सैनिटाइजर, क्योंकि आजकल कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो आपको अपने लिए और अपने लिए पानी का बोतल और बैंडेड, अगर आप क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ब्लेड और कटर और सब ये वो यूज कर रहे हो, कैंची यूज कर रहे हो, तो आपको अगर हाथ पैर कट गया तो एक बैंडेड जरूर लेके जाओ लगाने के लिए। कुछ हैंकर सेफ लेके जाना जरूरी है। अगर आपका कुछ नीट एंड क्लीन करने के लिए भी आपको एक डस्टर जैसा है वो लेके जा सकते हो, तो वो बहुत आसानी होती है। ऊपर से अगर आपको कुछ भी होता है, पानी स्पिल हो गया या कुछ भी होता है, तो वो हैंकरचीफ बहुत काम आता है उस टाइम पे, और बैंडेड भी बहुत काम आता है। याद रखना, जो चीजें बोली है मैंने और वहां पर लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जा सकते। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम हम ग्लू गन लेके जा सकते हैं, नहीं, और कुछ भी और चीज सामान लेके जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो भी सामान है आधातर सामान तो वहां से ही मिलेगा, और कुछ चीजें जो आपको लगता है कि मैं लेके जा सकता हूँ, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है जाके राउंड लगा के आओ, सारे लोग बच्चों का जो एक्स्ट्रा सामान है वो लोग लेके चले जाते हैं, फिर वापस नहीं करते हैं, तो भूल जाना, फिर रोते रहना मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, हम क्या करें, नहीं हो सकता कुछ, सब चला जाएगा। इसलिए जो भी आपको बोला गया है वही लेके जाओ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेके जाओगे, उसमें कंपास और प्रोट्रैक्टर ये सब लेके जा सकते हो। और जो कटिंग मैट है वो अगर आपको लगता है लेके जाओ, लेकिन पूछ लेना कि यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं यूज कर सकते तो बोलना कि मैम मैं नहीं यूज करूंगा, पर आप लेना मत, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, समझ में आ गया। सो अब है कि क्या चीज नहीं लेके जानी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वही मैंने आपको बताया क्या चीज नहीं लेके जाना चाहिए, वो पहले से ही मैंने बता दिया है। zigzag सीजर, डबल साइडेड टेप और ग्लू गन, ये सब अलाउड नहीं है। उसके अलावा भी डू नॉट वेयर फुल स्लीव्स, तो फुल स्लीव्स का बहुत ऐसे झोला कपड़े वो मत पहन के जाना। डोंट कैरी एनी मटेरियल, कैरी ओनली टूल्स। सो एनी कोई भी मटेरियल आपको जैसे कागज कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से मिलेगा। तो टूल्स जो आपको बोला है वही। और डू नॉट कैरी एनी ओपेक पाउच, मतलब आप ऐसे पेंसिल बॉक्स ऐसे लकड़ी का या प्लास्टिक का वैसे नहीं लेके जाना। आप अगर कोई भी सामान लेके जाओ तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स या ट्रांसपेरेंट बैग में लेके जाओ, कि जो भी चीज आप लेके जा रहे हो वो दूसरे लोग देख सकते हैं, जो चेक करे वो देख सकता है कि आपने सही तरह से लिया कि नहीं, वरना वो सारा ही बॉक्स भी उठा के रख लेगा। एंड डू नॉट राइट ऑन योर मॉडल पेपर, तो कोई भी चीज जो अदर देन जो आपको शीट मिली है उसके अलावा आप कहीं पे भी लिखेंगे नहीं, और जहां पर आपको साइन या सब कुछ करने को बोलेंगे उसके अलावा कहीं आप राइटिंग नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मॉडल बना रहे हैं तो भी आप उसको ना ही आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ हर चीज जैसे आंख वाँख बनाना वो पेन से यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ब्लू पॉइंट पेन मंगवाया है, ब्लैक नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको ब्लू आंख वाँख बना दिए तो आपके माइनस पॉइंट्स आएंगे, इसलिए आपको सिर्फ
जो भी अगर आंख भी बनाना है तो आपको ऐसे ब्लैक पेपर काट के चिपकाना पड़ेगा, या कुछ भी आपको करना है वो सारा कुछ ही पेपर कटिंग से ही करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी ड्राइंग नहीं करके लगा सकते हो। जैसे आप पेंटिंग कहीं पे, जैसे एक हाउस बना रहे हो, पेंटिंग लगाना है, तो आपने पेंटिंग करके ड्रॉ कर दिया, वो नहीं कर सकते। इसलिए आप देखना कलर वाला लेके जाना बिल्कुल मना है, तो कलरिंग कुछ करनी ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिया? तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन के बाद क्या आपको क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में यही पूछते हैं, क्या लेके जाए, ये लेके जा सकते, वो लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। वही है कि जो आपके एडमिट कार्ड में आएगा वही आपको ज्यादातर लेके जाना है। ज्यादा से ज्यादा आप ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेके जाओ जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना? So thank you for watching our this video. I think ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी स्टूडेंट जो सिचुएशन टेस्ट एग्जाम देने जा रहा है। So ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरे एंड तक देखिएगा और सबको बताइएगा कि पूरे एंड तक देखिए। So लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो